हेलो एवरीवन, आप सभी को गुरु गाजीपुरी लेक्चर्स में स्वागत है। जो टाइम या डिस्टेंस स्पीड से ये लेक्चर हमारा दूसरा लेक्चर रहने वाला है। इससे पहले एक लेक्चर कवर कर लिया गया है। एक लेक्चर में एक टॉपिक कवर किया गया है। उसमें जो है कि बेसिक जो चीज़ें हैं उसको बताया गया है कि सवाल को कैसे सॉल्व किया जाएगा, कैसे कैसे क्वेश्चन आता है और साधारण प्रश्न से संबंधित उसमें टॉपिक था। इसमें दूसरा जो टॉपिक है हमारा, इसे ये टॉपिक में है कि जब कोई दूरी भिन्न भिन्न चाल से चली जाए, मतलब कि ये इसमें जो चाल दिया रहेगा भिन्न भिन्न चाल दिया रहेगा। ठीक है, जैसे कि मान लें कि बात को समझे, जैसे कि ये डिस्टेंस है। ठीक है, जो हमारा डिस्टेंस है, अब इसको मतलब कि मान लो कि कुछ ये भाग हम मान लिए कि 10 के स्पीड से चल दिए। ठीक है, ये मान लिए कि हम 20 के स्पीड से चल दिया। समझ? तो इनका स्पीड क्या रहने वाला है, अलग अलग है। और इस स्पीड से चले तो मान लीजिए कि हमें कितना समय दे रखा है, टाइम दे रखेगा कि मान लीजिए कि 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, मान लीजिए 10 आवर लग जाए। तो अब स्पीड दे रखा है अलग अलग और समय दे रखा है इतना आवर में उसको कवर किया हुआ है। तो पूरे डिस्टेंस बताइए, डिस्टेंस हमारा पूछेगा इसमें। इस टाइप का क्वेश्चन रहने वाला है, या इतना भाग कहेगा कि इतना भाग इतने की स्पीड से, इतना भाग इतने स्पीड से। तो ऐसा सवाल हमारा रहने वाला है और सवाल को इसे देखा जाए और पढ़ा जाए। ठीक है, कह रहा है कि किसी यात्रा का आधा भाग 21 किमी पर आवर, शेष भाग 24 किमी पर आवर की चाल से चलकर पूरी यात्रा 10 घंटे में तय कर लेता है। तो यात्रा की कुल दूरी ज्ञात करो। ठीक है, हम यात्रा की कुल दूरी देखिए, आधा भाग कितना के हिसाब से देखिए, इसमें 2 स्पीड दिया है 21 किमी, वहाँ पे स्पीड एक दे दिया है कितना 24, आधा 24 के। अब कुल समय कितना दे रखा है, मतलब कि 10 दे रखा है। और डिस्टेंस क्वेश्चन मार्क, मतलब कि हमारा देखिए यहाँ पे बस तय कर लेता है। क्वेश्चन है, चलिए कोई बात नहीं। सवाल हमारा है भावनाओं को समझिए। ठीक है, वाणियों में क्या रखा है, भावनाओं को समझिए, इसको मत देखिए क्या चीज़ है। आगे देखिए हमारे क्या है, यहाँ पे क्या बताया कि हमारा ये स्पीड और ये स्पीड 24 है। इसे सॉल्व किया जाए कि कैसे सॉल्व किया जाए। यहाँ पे टॉपिक में 2 सवाल उठाए हुए हैं, सॉल्व किया जाए। जो पहला भाग है, जैसे कि मान लीजिए कि ये डिस्टेंस बना दें इसे। ठीक, 2 डिस्टेंस, मतलब कि मान लीजिए कि ये आधा भाग मान लें x, इसको भी मान लें x। कितना मान लें डिस्टेंस, x और x मान लें। तो टोटल डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस कितना रहने वाला है। टोटल डिस्टेंस की बात करें तो 2x होगा। चलिए, अब देखिए ये पूरा समय हमारा कितना दे रखा है, पूरा समय हमारा दे रखा है 10 आवर, यानी कि आवर कितना दे रखा है, टाइम दे रखा है 10 आवर। आगे देखिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है इसमें कि पूरी मतलब क्या डिस्टेंस मतलब ज्ञात करने को दे रखा है कि अलग अलग डिस्टेंस करके। चलिए अब कैसे निकालेंगे। अब देखिए इतना हमें जाने में, ये दूरी कितना है हमारा x है, इसकी स्पीड क्या दे रखी है, स्पीड दे रखी है 21 किमी पर आवर। ठीक है, और ये जो स्पीड है हमारा, ये कितना दे रखा है 24 किमी पर आवर। अब देखिए यह स्पीड दे रखा है, ये क्या है, डिस्टेंस दे रखा है। ठीक है, ये भी हमारा डिस्टेंस है, डिस्टेंस x, देखिए स्पीड दे दिया, डिस्टेंस दे दिया। क्या इससे टाइम निकलेगा, इसका टाइम निकाल लीजिए और इसका टाइम निकाल लीजिए। दोनों टाइम को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। दोनों टाइम को ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, पूरा टोटल हमारा डिस्टेंस अलग ही जो भी मान आएगा जिसका। चलिए, तो पहले का हमारा, अगर इसकी हम टाइम की बात करें समय की, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा में चाल। दूरी कितना है x, चाल कितना है 21। अब जिसकी हम समय की बात करें, इसका समय हमारा क्या हो जाएगा, दूरी बटा में चाल। दूरी क्या है x, चाल कितना है 24, इतना गया समय। ठीक है, ये हमारा समय कितना हो गया, समय x अपॉन 24। ठीक है, तो देखिए समय बराबर दूरी बटा में चाल होता है, फार्मूला तो दूरी हो गया और चाल हो गया। यहाँ भी समय बराबर दूरी बटा में चाल। अब बताइए इसका समय कितना लगा, x बटा कितना का 21, ये कितना है x बटा 24। अब टोटल हम समय निकाल लें, देखो तो नीचे आ रहा है। देखो कुल समय, दोनों समय को जोड़ेंगे तो किसके बराबर होगा, 10 के बराबर होगा। तो अब बताइए x बटा 21 प्लस x बटा कितना आएगा 24 इक्वल टू कितना। अब इनको हम सॉल्व कर देंगे तो हमारा टोटल समय आ जाएगा, ये समीकरण।
ठीक है। शांत हो जाओ, चलो ध्यान दो इधर। यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करिए, हम इसको एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। एलसीएम हमारा कितना आएगा 21 24, ये 21 24 का एलसीएम कितना रहने वाला 168, ठीक है। 168 21 डिवाइड करेंगे तो कितना 8 बार में जाएगा और 8 1 हो जाएगा ये, प्लस ये कितना जाएगा 24 7 7 चौका 28 7 2 14 16 18, ठीक है। 7 बार में 7 एक्स हो गया 7, इसको तो कितना 10 है ना, मान लीजिए कि 10 है। अभी कितना 8 7 15, 15 एक्स बटा कितना होएगा 168, ठीक है। एक्स 15 एक्स अपान 168, अभी 10 है इधर मतलब इक्वल में। तो अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो कटा दीजिए, 3 से कट जाएगा, 3 5 और फिर 3 3 6 56 हो गया। 5 एक्स बटा में कितना आएगा 5 एक्स बटा में 56 इक्वल टू ये कितना है 10, कटा देंगे 2 आएगा। तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आ गया 56 दूनी 112, ये था 1 किमी, मतलब कि प्रत्येक डिस्टेंस दे रखा था, क्या बोला था कि पूरी 10 घंटा को लगता है या तरह की कुल दूरी ज्ञात कीजिए। अच्छा कुल दूरी बोल रहा है, तो अभी हमारा x आया है, x कितना आया है 112, चलिए कुल दूरी कितना हो जाएगा, मतलब ये भी x था ये भी x था, दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हम क्या करेंगे कुल दूरी निकालना है। कुल दूरी निकाल दिए 112 प्लस 112 कितना होगा 224, ये रहा। लंबा गया, देखने में लंबा लग रहा है, कुछ नहीं, थोड़ा सा सोच कर लगाइए कि कैसे इसे लगाना है, ठीक है। समझाने में केवल मतलब कि समय लगता है और बताने में बाकी और इसमें कुछ नहीं। एक बार फिर से इसको कर देना शॉर्ट में, ठीक है। आप लोग देख लीजिए शॉर्ट में कैसे डायरेक्टली हम समीकरण को बनाएंगे। देखिए हमारा क्या है, ये दूरी आधा यात्रा और आधा यात्रा, मान लीजिए टोटल दूरी हमारा क्या हो जाएगा कुल दूरी की बात करेंगे, कुल दूरी हमारा हो जाएगा 2x। तो कुल दूरी 2x होगा, इसलिए 2x मानेंगे। मान लीजिए कि ये हमारा x मान ले, ये भी x मान ले, तो 2x होएगा, ठीक है। टोटल की बात करें तो 2x इतना, ये इतना x, ये भी इतना हमारा x, समझ गए। अब देखिए अब इसकी हमारा समय इतना जाने में हमारा समय कितना लगेगा। देखो पहले की स्पीड दे रखा है 21 किमी और दूरी इतना है, तो समय इसका क्या हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटा में 4 होता है, तो दूरी बटा में 4 प्लस इसका निकाल लीजिए समय बराबर दूरी बटा में 4। अब इसका 4 दे रखा है कितना 24 किमी दे रखा है और दूरी क्या है x है, तो x 24, टोटल कितना होएगा 10 होगा, ठीक है। वही समीकरण आ गया बनकर, और सॉल्व कर दीजिए यहाँ से डायरेक्टली, थोड़ा स्पीड में काम करिए कैसे होगा। चलिए आगे नेक्स्ट सवाल देखा जाए दूसरा। देखिए क्या बोला है कि एक व्यक्ति 3 समान दूरियों को क्रमशः 15 किमी पर हावर 12 किमी पर हावर तथा 12 किमी पर हावर, अच्छा 15 12 फिर 12 2 बार 12 12 10 होगा हो सके तो यहाँ पे मान लीजिए दूसरा कोई, ठीक है 20 मान चाल से तय करता है। यदि तीनों दूरियों को तय करने में कुल 12 हावर लगे हो तो प्रत्येक दूरी यानी प्रत्येक दूरी यानी कि हमें ये जो दूरियां होगा सेम डिस्टेंस की होंगी। दूरी कितना होगा सेम डिस्टेंस की, इसको भी x मानेंगे, इसको भी x। टोटल की अगर जो बात करें तो टोटल हमारे कितना दे रखेगा तो 3x होगा। समीकरण बना दीजिए। अब इस दूरी की देखिए ये दूरी है, ये इतना क्या है दूरी है, ये भी दूरी। तो पहले की स्पीड कितना से जा रहा है, पहली दूरी 15 का, इसका पहले का समय क्या हो जाएगा, इसकी समय की बात करें तो समय बराबर दूरी बटा में 4 होता है, तो दूरी क्या है x, चाल कितना दे रखा है 15 प्लस ये भी क्या होगा चाल दे रखा है और दूरी दे रखा है, इसका समय निकल जाएगा। समय बराबर दूरी बटा में 4, दूरी या चाल कितना दे रखा है 12 प्लस, ठीक है। अब इसका भी समय निकालिए, तो इसका भी समय दूरी बटा में 4, दूरी 4 20 दिया टोटल। अब देखिए क्या है कुल समय है ना, इसकी समय इसको समय, तीनों जब समय को जोड़े हैं तो जब तीनों समय को जोड़े हैं तो टोटल मतलब कितने समय लग रहा है ये 12 हावर, तो 12 रख दीजिए। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, हमारा आंसर आ गया। बस इतना ही समीकरण बनाना है, तो इसे लगाना है, ठीक है। सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। 15 12 20 60 एलसीएम होएगा 15 4x 12 5x 20 3x इसका 12
5 4 9 3 12। चलिए तो कितना है 5 4 9 3 12, 12 x बराबर 12 बटा में 60 तो है ही, 12 5 60, 5 का गुणा कर देंगे, x बराबर 60। 60 x क्या है डिस्टेंस है, किमी में आएगा, और प्रत्येक की दूरी ये भी 60 ये भी 60 ये भी 60। ठीक है, अब इसमें क्या था हमारा कि 4 अलग अलग दिया रहेगा और हमारा जो समय है इसका अलग अलग आकर जो का तुरंत निकालना। ठीक है, इस टॉपिक में यही था हमारा कि जो दूरी है मतलब कि दूरी भिन्न भिन्न चाल से चले, मतलब दूरी क्या है सेम दिया है और चाल क्या है भिन्न भिन्न है, तो वहाँ से इस टॉपिक है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक देखो कैसे सॉल्व। फोन के ऊपर आगे देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा टॉपिक नंबर 3। टॉपिक नंबर 3 में क्या बोल रहा है कि जब दो व्यक्ति एक ही दिशा में चले, जब दो व्यक्ति एक ही दिशा में चले, पहले हम सवाल को न पढ़कर जानेंगे कि दो व्यक्ति एक ही दिशा में कैसे चल रहा है। एक ही दिशा में समझिए, मान लीजिए कि दो व्यक्ति है, एक व्यक्ति ये ठीक रास्ता को चलना है, दूसरा व्यक्ति भी है, मान लीजिए दूसरा व्यक्ति ये हो गया, अब दोनों किधर जाना है इधर जा रहे हैं, तो इनकी ये दिशा क्या हो गई ये वाला दिशा हो गई। समझिए बात को। अगर जो विपरीत दिशा की बात करें, अगर जो कहेगा यहीं पे समझ लीजिए विपरीत दिशा, तो विपरीत दिशा का मतलब क्या होगा, एक व्यक्ति इधर रहेगा एक व्यक्ति इधर रहेगा, एक इधर को जाएगा एक इधर को जाएगा और आपस में आकर मिलेगा। समझ गए बात को। तो देखिए ये हमारा जैसे विपरीत दिशा होता है, लेकिन इसमें क्या बोल रहा है कि जब दो व्यक्ति एक ही दिशा में चले, एक ही दिशा में चले तो हमारा यहाँ से रहेगा ऐसे, मतलब इनको ऐसे जाना होगा। चलिए देखिए अब सवाल थोड़ा सा पढ़िए, क्या कर रहा है कि स्थान ए पर एक सिपाही खड़ा था। चलिए फिगर बनाएंगे और फिगर बनाकर ही इस सवाल को सॉल्व करेंगे। ये हमारा स्थान ए रहा और इस पर एक सिपाही खड़ा है, सुंदर सा डंडा लिया हुआ। ठीक है, ये मान लो डंडा है, डंडा भी बना दिया जाए। ठीक है, मान लीजिए कि ये डंडा रहा, डंडा लेकर खड़ा है, कौन है सिपाही है। और देखिए मान लीजिए बंदूक लिया है, डंडा लेकर क्या करेगा, सिपाही के हाथ में बंदूक। आगे देखिए क्या बोल रहा है कि सिपाही खड़ा है 500 मीटर दूरी पर स्थान बी पर एक चोर उसे देखता है, मतलब चोर चाय होते ही हैं। देखो चोर ये मतलब ये नहीं देख पा रहा है, क्या कर रहा है, एक चोर है। ठीक है, चोर है, देखो इसे एक चोर जैसा लगेगा ये देखने ही। ठीक है, ये इसका थोड़ा सा ये बाल होल है, ये चोर है, देखने में चोर लग रहा है। देखने आगे देखिए चोर देखता है, आगे क्या बोल रहा है, सिपाही खड़ा था 500 मीटर दूरी पर स्थान बी है, जो इनकी डिस्टेंस से कितनी दूरी है 500 मीटर। इस बात को ध्यान दीजिए, 500 कितना है मीटर है ये वाला दूरी। देखता है और आगे की ओर भागता है, अब मतलब आगे की ओर भागता है, अब 15 किमी की रफ्तार से भागता है। अब देखो थोड़ा सा बात को समझिए, कौन आगे भाग रहा है कौन पीछे भाग रहा है। मतलब स्थान बी पर जब एक चोर उसे देखता है और आगे की ओर भागता है, मतलब कि जब इसे ये देख लिया, जान गया कि सिपाही है, तो अब क्या करेगा, भागना ये शुरू कर देगा। ठीक है, ये अपना भागना शुरू कर देगा, इधर के भागेगा। ठीक है, अब आगे की ओर कैसे 15 किमी की रफ्तार से भागता है। इसकी स्पीड क्या होगी, देखो अब बी की बात करें, चोर की जो चाल है, इसकी चाल क्या है 15 किमी पर आवर। समझ गए कि रफ्तार से भागता है। अब देखो उसी क्षण मतलब उसी समय सिपाही 20 किमी की रफ्तार से उसका पीछा करता है। अब सिपहिया भी भागना शुरू कर दिया, इसका चाल क्या है उसी समय, इसका चाल दे रखा है कि 20 किमी पर आवर। समझ गए। अब देखो उसी पीछा करता है। ज्ञात कीजिए कि सिपाही चोर को कितने समय में तथा कितनी दूरी पर पकड़ेगा। मान लीजिए कि यहाँ पे पकड़ लेगा। चलिए देखिए थोड़ा सा बात को देखिए, ये चीज किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, ये किधर जा रहा है, इधर जा रहा है। अब बताइए कोई चीज साथ साथ में चल रहा है तो उनको बीच की डिस्टेंस की अगर जो बात करें तो इनको देखिए, मतलब कि सिपाही दौड़ना शुरू किया है और ये भी दौड़ना शुरू किया है। भले ये कहीं पे जाके दोनों लोग मिले, ठीक है, कहीं पे जाके ये दोनों में लोग मिले, लेकिन इनको डिस्टेंस कितनी दूरी की है 500 मीटर की है। तो केवल हमें इसी डिस्टेंस की हम बात करेंगे, बाकी किसी डिस्टेंस की हमें बात नहीं करना है।
तो इसको मतलब सिपाही को कितनी डिस्टेंस मतलब कवर करना पड़ेगा 500 मीटर, और किस चाल से जा रहा है 20 के, ठीक है, और ये कितना जा रहा है 15 से। अब देखिए जब दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं तो करके देखिए, जब दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, ये भी 20 के जा रहा है, ये भी 20 के जा रहा है, तो इनके हम चालों क्या करेंगे, थोड़ा सा डिफरेंट कर देंगे। अब डिफरेंट क्यों करेंगे, थोड़ा सा इस बात को ध्यान दीजिए। अपने आप कल्पना करिए, जैसे कि मान लीजिए कि एक गाड़ी है, ठीक है, ये गाड़ी है, अब मान लीजिए कि दूसरा गाड़ी यहाँ पे चल रही है, दूसरा गाड़ी, ध्यान दीजिए इसको, इसकी जो चाल है 20 का दे रखा है, इसका 30 का दे रखा है, ठीक है, स्पीड। अब देखिए दोनों जब साथ साथ चलेंगे ना, तो हमें जब इसमें बैठे रहेंगे, गाड़ी में कोई भी बैठा रहेगा, तो इस बात को ध्यान दीजिए, ये 20 से चल रहा है, ये 30 से चल रहा है, जब गाड़ी में बैठे रहेंगे ना, तो कुछ पल के लिए लगेगा हमें कि साथ साथ में गाड़ी क्या हो रही है, चल रही है। कैसे चल रही है, साथ साथ में, लेकिन कुछ समय बाद जिसकी स्पीड अधिक होगी वो थोड़ा सा आगे निकलना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। पता चलेगा कि कुछ दूर जाने के बाद ये वाली गाड़ी हमारा अभी यहीं पे रहेगी, तो पता चलेगा ये वाला गाड़ी कहाँ होगी, अपने मंजिल तक पहुंच जाएगी। समझ गए बात को, यहाँ तक ये पहुंचाएगी। तो अब बताइए इनकी बीच की डिस्टेंस कितनी निकली, यहाँ पे देखिए, अब इनको यहाँ तक मतलब इसको यहाँ तक जाने में जितना समय लग, मतलब ये पहले से आ चुकी है, अब इसको कितना दूरी और कवर करना है, इतना ही ना दूरी, इतना ही दूरी क्या करना होता है, कवर। इससे तो हमारा कोई मतलब नहीं रहेगा। तो लास्ट में जो समय हमारा रहेगा, तो ये जो लास्ट में जो दूरी बचा रहेगा, इस दूरी को ही हमें समय मतलब निकालना होता है कि कितना होता है। तो सेम ये भी चीज हमारा जो है, देखिए वही चीज है, तो ये भी इधर का जा रहा है और ये भी इधर का जा रहा है, लेकिन इनको बीच की जो डिस्टेंस है बस इतना ही कवर करना है, और बाकी कोई डिस्टेंस को कवर नहीं करना है। इसलिए यहाँ पे हमें जो चाल दे रखा है, चाल को डिफरेंट कर लें। एक ही जब दिशा में जा रहा है तो चाल हमारा कम होगा, तो कम होगा, तो देखो ये 20 का जा रहा है, ये 15 का जा रहा है, तो दोनों का चाल को क्या करेंगे, डिफरेंट कर लेंगे। तो चाल हमारा कितना हो जाएगा इन सब का, 20 - 15 बराबर 5 किमी पर आवर। और डिस्टेंस कितना दे रखा है, दूरी दे रखा है 500 मीटर। अब हमें क्या निकालना है, समय निकालना है, कितने समय में उसे पकड़ेगा, ठीक है। तो समय निकाल लीजिए, समय बराबर हमारा क्या हो जाएगा, दूरी बटा में चाल। अच्छा देखिए दूरी कितना दिया है, 500 मीटर दिया है, इस बात को समझिए। और चाल किस में दिया है किमी में दिया है, किस में दिया है, किमी में दिया है, 5 किमी, ये मीटर में दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, इसको भी हम किमी में बदल लेंगे या इसे मीटर में बदल लेंगे, ठीक है। किसी एक को बदलेंगे, पहले वाला वीडियो में इसको कवर कर लिया गया है कि जो जब ये चीज अलग अलग रहेगा तो इसको एक चीज में हमें कवर करना पड़ेगा, किमी पर हावर रहेगा, ठीक है। इसे देखिए, इसे जो किमी प्रति घंटा में दिया है इसे मीटर प्रति सेकंड में तो बदल लेंगे, या तो ये मीटर में दिया है इसे हम किमी में बदल देंगे। चलिए हम इसे किमी में ही बदल दे रहे हैं। तो अगर जो हम इसे किमी में बदलेंगे तो 500 आएगा ही, किमी में बदलने के लिए कितना होएगा, 1000 से डिवाइड कर देंगे, मीटर से किमी में बदलने के लिए 1000 से क्या करेंगे, डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइड हो गया, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, ये कितना आ गया 1/2 क्या, किमी। तो चलिए अब हमारा जो समय बराबर फार्मूला होगा कितना, दूरी बटा में 4, दूरी बटा में 4। दूरी हमारे कितना दे रखा है, 1/2, चाल कितना दे रखा है 5 किमी पर घंटा, 5, ठीक है। अब इसे कैसे हम करना है, देखिए इसको बटा 1 मान लीजिए, नीचे का ऊपर हो जाता है, इसका यहाँ पर हो जाता है, गुणा कर दीजिए, 1/10 क्या आ जाएगा, समय इतना हावर है। समझ गया। अब देखेंगे क्या हमारा इतना हावर दे रखा है, तो अब ये जो चीज है इतना हावर दे रखा है, तो ऑप्शन में देखेंगे कि 1/10 मतलब कि हावर दे रखा है, तो ठीक है क्लिक कर लेंगे यहाँ पे। नहीं दे रखा है तो हावर को मिनट में ऑप्शन दिया होगा, तो अगर जो मिनट में ऑप्शन दिया होगा तो हावर को मिनट में बदल लेंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये अब मिनट में आ जाएगा। तो कितना मिनट हो जाएगा, 0.6 मिनट आ गया। सेकेंड में दिया रहेगा तो सेकेंड में बदल लेंगे यहाँ से ऐसे। चलिए अब कहेगा कितनी दूरी, मतलब कितनी पूछ रहा है कि कितनी दूरी पर पकड़ेगा। अब बोल रहा है कि कितनी दूरी पर पकड़ेगा। अब देखिए हमारा दूरी पूछ रहा है ना, तो कितनी दूरी पकड़ेगा, इसको भी निकालिए, इसी में 2 सवाल आ गया है। तो अब बताइए ये किस हिसाब से चल रहा है, 20 के हिसाब से चल रहा है। समय कितना देर तक दौड़ा, 6 मिनट तक दौड़ा, या कितना हावर की बात करें तो 1/10 आवर तक, मतलब समय कितना लिया 1/10। चाल कितना है ये, तो चलिए हमें और जो डिस्टेंस निकालना है, अब देखिए दूरी निकालना, तो दूरी निकालने तो बात करें, दूरी बराबर चाल गुणित समय होता है, चाल गुणित समय। चाल इसका कितना है, देखिए इसका चाल कितना है हमारा 20 की, मतलब सिपाही की चाल, किसी का भी ले सकते हैं, ठीक है। कितना है 20, और समय कितना दिया है, कितना टाइम मतलब दौड़ रहा है ये 1/10, मतलब 1/10 हावर ये भी दौड़ेगा, 1/10 हावर ये भी दौड़ेगा, दोनों का बराबर है।
1/10 कट जाएगा तो कितना होएगा 2 किमी। देखिए हम 1/10 जो हावर है तो हावर के लिए हैं, तो हावर यहाँ पे जो चाल है किमी हावर, तो इस मतलब मैच खाना चाहिए, ठीक है। हम ये नहीं कि 6 मिनट रख देंगे और यहाँ पे 20 रख देंगे तो वहाँ से नहीं, वहाँ से गलत हो जाएगा। ये मिनट है तो मिनट है, और इसको रखेंगे तो हमें हावर में बदलना ही पड़ेगा, समझ गए। तो यहाँ से 2 किमी दूरी पर ये क्या करेगा, पकड़ लेगा। आंसर ये है इसका, ये आंसर, ठीक है। 6 मिनट, या इसको भी बोल सकते हैं या इसे बोल सकते हैं। समझ में आया। थोड़ा सा सवाल ये लंबा रहा, मतलब और डिफिकल्ट सवाल है कि ठीक है, 4 समय दूरी से इतना आसानी से नहीं मिलने वाला है कि हाँ हमें आसानी से मिल जाए और इसको हम सॉल्व कर लें। थोड़ा सा इसे माइंड में बैठा कर लेकर चलना पड़ेगा। और हाँ, ये जो चीज़ें हैं, एक ही दिशा और विपरीत दिशा दोनों को पहले हम ध्यान देंगे। अगर जो एक ही दिशा में कोई चीज़ जा रहा है तो उसकी स्पीड दे रखा है तो उसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब आपस में जो चाल होगी उसको घटा देंगे। अगर जो दिशा जो मतलब अलग अलग है, मतलब विपरीत दिशा है, तो उसकी जो चाल रहेगी जुड़ जाएगी। इसलिए देखिए जुटेगा कैसे, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति इधर से जा रहा है और कोई व्यक्ति इधर से आ रहा है, तो कुछ स्पीड से आ रहे हैं तो कितना जल्दी आ जाएंगे, तुरंत आ जाएंगे ना। तो इसका मतलब चाल मतलब क्या, बढ़ रहा है, तो तुरंत हमारा मतलब चाल को हम ऐड कर दें, ठीक है। इस बात को थोड़ा सा ख्याल करके लेक्चर में देख रहे हैं कि ऑप्शन हो गया, सही है। चलो देखो यहाँ पे ये नेक्स्ट सवाल, टॉपिक तीसरा का। इसमें क्या दिया है कि 2 व्यक्ति एक स्थान से क्रमशः 8 किमी तथा 10 किमी, मतलब 2 व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति, ठीक है, एक ही स्थान से, ठीक है। देखिए एक ही स्थान से कोई कितना का चल रहा है, ये 8 का चल रहा है, ये कितने का चल रहा है 10 किमी पर हावर, ये इतना किमी पर हावर, ठीक है, चल रहे हैं। अब क्या बोल रहा है कि गंतव्य तक जाने में एक दूसरे से 30 मिनट अधिक समय लेते हैं तो उनके द्वारा चली गई दूरी, टोटल दूरी कितना होएगा, मान ली x, टोटल दूरी x। तो पहले द्वारा देखिए थोड़ा सा एक बात को ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि टोटल दूरी जाना है कैसे चल रहा है 8 की स्पीड से, ये वाला कैसे चल रहा है 10 की स्पीड से। अधिक समय कौन लेगा जाने में, ये वाला। कम समय कौन लेगा, ये वाला, क्योंकि अधिक चाल से चल रहा है तो कम समय कम से चल रहा है यहाँ से, ठीक है। यहाँ देखिए इसका समय क्या हो जाएगा, इसका समय तो दूरी बटा में चाल, दूरी क्या है x, चाल कितना है 8, ये पहला वाला हो गया, ठीक है। अब दूसरा का वाला का समय क्या हो जाएगा, दूरी बटा में चाल, दूरी बटा में चाल। अब इनको डिफरेंट कितना है 30 मिनट का ना, 30 मिनट अधिक समय ले होता है, मतलब ये मतलब अधिक समय ले रहा है, ये कम ले रहा है, तो इसका समय अधिक कितने का है 30 मिनट का है, कितने का है 30 मिनट का है। देखिए ध्यान दीजिए 30 मिनट है। अगर इसको हम हावर की बात करें तो 1/2 हावर होगा, ठीक है। 60 का भाग देकर देख लीजिए, यहाँ पे 30 में 60 का भाग दे देंगे तो कितना आएगा 1/2। तो अब क्यों हम हावर में लिए हैं, क्योंकि जो चाल दे रखा है किमी हावर, यहाँ भी किमी हावर, इसलिए हम हावर में लेंगे 1/2 होगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम कितना होगा इसका 10 8 40, ये कितना हो गया 5x, ये 1/2, ये कितना हो जाएगा x बटा में 40 बराबर 1/2, 2 से 2 आ गया 20, तो ये सीधा गुणा होगा तो कितना होगा x बराबर 20 किमी आ गया। सिंपल सा, कुछ नहीं दे रखा है, सिंपल सा है, ठीक है। जो दे रखा है जैसे जैसे इसमें कोई भी सवाल देखिए जैसे दिया हो वैसे ही लेकर चलिए, उसका हमारा आ जाएगा, ठीक है। अब देख रहे हैं इसमें नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है, एक एक टॉपिक पे एक सवाल मतलब है तो नेक्स्ट टॉपिक को कवर किया जाए। लगभग सवाल इसी तरह आएगा इसमें, इसको हम कवर कर लेंगे नेक्स्ट टॉपिक को। हाँ देखिए नेक्स्ट टॉपिक बहुत दमदार आने वाला है, टॉपिक नंबर 4। इसमें क्या दे रखा है कि जब 2 व्यक्ति परस्पर विपरीत दिशा में चले, देखिए वो क्या था कि एक ही दिशा में चल रहा था, और इसमें क्या है कि विपरीत दिशा में, देखिए विपरीत दिशा में ऐसे चलेगा, एक ही दिशा में ऐसे चलेंगे, समझ गए बात को। तो एक ही दिशा में जब चलता था तो हम जो स्पीड था उसको क्या करते थे एक दूसरे को घटा देते थे, आज जब विपरीत दिशा में चलेंगे तो स्पीड को हम ऐड कर देंगे। देखिए कैसे स्पीड को ऐड करने वाले हैं, देखिए 2 व्यक्ति जब परस्पर विपरीत दिशा में, पहले बात को समझिए ऐसे, ठीक है, एक व्यक्ति यहाँ पे और एक व्यक्ति यहाँ, ठीक है। अब दोनों यूं चलने वाले हैं, मिलेंगे कहाँ, टूरी यहाँ पे, देखिए यहाँ पे मिलेंगे, समझ गए। एक इधर चला और एक किधर चला इधर। अब देखिए इसकी स्पीड क्या दे रखा है 20 किमी पर आवर, इसकी स्पीड क्या रखा है
25 किमी पर आवर। अब बताइए कि अगर जो ये जा रहा है, देखिए इधर जा रहा है, ठीक है, और ये भी जा रहा है। अब मानिए कि अगर जो ये जा रहे हैं तो यहाँ पे और यहाँ पे इन दोनों में क्या हो गया, मिलन हो गया। समझ गए बात को, यहीं पे आके मिल रहे हैं। तो कोई धीरे चले या तेज चले, मान लीजिए कि एक ही समय में जब ये लोग निकले घर से, मान लीजिए कि इनको 4 घंटा यहाँ पहुँचने में लगा, इनको भी कितना लगेगा, 4 ही घंटा, भले तेज चले। क्यों ना मान लो कि मान लो कि 100, मान लीजिए कि स्पीड इसका क्या है 100 किमी पर आवर, 100 किमी पर आवर। अरे जरूरी नहीं है कि बीच में ही मिलेंगे, नहीं, मान लीजिए कि आप यहाँ भी मिल सकते हैं, ये दोनों व्यक्ति कहाँ मिल सकते हैं, यहाँ से। समझ के बात को, ये इतना चलेगा तो ये कितना चलेगा, समझ के बात को, यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान रखिए। देखिए अब जो 100 की स्पीड से चल रहा है तो यहाँ आएगा, लेकिन हम इसको देखो बात नहीं करना चाहते, बात इस चीज़ को बता रहे हैं कि इसको यहाँ तक जाने में कितना समय, मान लीजिए कि 10 आवर, इसे भी तो इतना आने में कितना लगेगा, 10 आवर लगेगा। क्योंकि जब एक ही साथ निकल रहे हैं, चाहे कोई पैदल चले या कोई गाड़ी घोड़ा से चले, उससे भी चले, लेकिन समय जब बीच में मिलेंगे तो समय क्या रहेगा, ठीक है। तो जब समय एक ही रहेगा तो अब बताइए अब इसे हमें क्या निकालना है, इस बात को समझिए। और हमारा सवाल में यहाँ पे 25 दे रखा है, और एक बार सवाल को पहले पढ़ें तब सॉल्व करेंगे। क्या दे रखा है, 2 मित्रों का घर एक दूसरे से 90 किमी की दूरी पे है। देखिए 2 मित्रों घर, एक मित्र ये और एक मित्र ये, इनकी घर की डिस्टेंस कितना दे रखा है, 90 किमी दे रखा है। समझ गए, 90 किमी। दोनों अपने घर से क्रमशः 20 किमी तथा 25 किमी की चाल से एक दूसरे से मिलने चलते हैं। एक किससे 20, एक किससे 25 से, ठीक है, चलते हैं। अब देखिए पहले मित्र के घर से कितनी दूरी, देखो पहले मित्र ये मान लिए फर्स्ट, ये वाला मान लिए सेकेंड। तो पहले घर के मतलब पहले मित्र के घर से दूरी, तो यहाँ पे इनका घर है, अब इनका दूरी कितना चला, ये वाला दूरी, ठीक है। अब दूसरे के मित्र से मतलब क्या बोला, तथा समय कितने मिलेंगे। चलिए अब देखिए इसको निकालना है। पहले तो इनका हम समय निकालेंगे, क्या दिया है, देखो चाल दिया है और दूरी दिया है। अब बताइए, तो दूरी दिया है ये चाल और ये चाल, दोनों चाल को विपरीत दिशा वाला में हम ऐड कर देंगे, तो चाल बराबर हमारा क्या हो गया, 20 + 25 = कितना होगा, 45 किमी पर आवर। और टोटल डिस्टेंस, ये भी कुछ डिस्टेंस चला और ये भी डिस्टेंस चला, दोनों कितना हुआ, 90। समय निकाल दीजिए, तो समय बराबर दूरी बटा में चाल, तो दूरी कितना है 90 और चाल कितना है 45, कटाएंगे कितना आ गया, 2 किमी पर आवर। कितना आ गया, 2 किमी पर आवर। चलिए अब कितने, ओह समय है, समय हमारा 2 आवर, ठीक है, समय हमारा आवर निकलेगा क्योंकि किमी प्रति घंटा में है। चलिए मतलब कितने दूरी पे मिलेगा, देखो इसमें दिया है कि पहले मित्र घर से कितनी दूरी पर, मतलब कितने समय पर, तो समय कितना आ गया 2 आवर, एक तो ये हो गया। अब ये क्या दे रखा है, दूसरा चीज दे रखा है कि दूरी ज्ञात कीजिए, यानी कि पहला का दूरी, तो दूरी निकाल लीजिए, तो दूरी बराबर 4 गुणित समय, तो इतना इनको समय 2 घंटा लगा। चाल कितना दिया है 20 दे रखा है, समय कितना 2, चाल कितना दिया है 20, कितना होगा 40, क्या किमी, दूरी हमारे किमी में है। तो ये भी हमारा आंसर, यानी कि डिस्टेंस की बात करें कि पहला व्यक्ति कितने दूरी पे मिलेगा अपने घर से, 40 किमी की दूरी पे, कितने समय की बात करा तो 2 आवर के समय पे, ठीक है। दूसरे का पूछेगा तो 90 में से हम 40 को घटा देंगे तो 50 किमी, लेकिन समय की बात करें तो इसका भी तो 1 घंटा होगा। क्लियर होगा सर, चलिए ठीक है, देख रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक या सवाल। चलिए देखिए टॉपिक 4 का ये दूसरा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन बहुत बड़ा बड़ा है, लेकिन इसे घबराइए मत देखकर कि बड़ा है तो बड़ा मतलब सवाल भी है, नहीं, केवल मतलब बड़ा लिखा हुआ है, सवाल छोटा है, ठीक है। पढ़िए सवाल को पहले। एक स्थान एक दूसरे से क्वेश्चन को, एक स्थान एक दूसरे से 100, क्वेश्चन देखो तो यही है, एक स्थान एक दूसरे से 100 किमी दूर है। हाँ गुरु, एक स्थान एक दूसरे से 100 किमी दूर है। चलिए एक स्थान एक दूसरे से 100 किमी दूर पे, मान लीजिए एक स्थान ये है और ये एक स्थान ये है, एक दूसरे से कितने दूरी पे है 100 किमी की दूरी पे, कितने पे 100 किमी की दूरी पे, ठीक है। अब क्या करें, एक व्यक्ति पहले स्थान से प्रातः 8 बजे 30 किमी प्रति घंटा की चाल से दूसरे स्थान की ओर चला। उसके 1 घंटे बाद दूसरा व्यक्ति 40 किमी की चाल से दूसरे स्थान से पहले स्थान की ओर पहले स्थान को चला।
दोनों कितने बजे और किस स्थान पर एक दूसरे को मिलेंगे। देखिए सवाल कितना सुंदर से बोल रहा है कि एक स्थान एक दूसरे से कितना किमी है, 100 किमी के डिस्टेंस पे, ठीक है। इनकी डिस्टेंस कितने हैं, 100 किमी। एक व्यक्ति पहले स्थान से प्रातः 8 बजे, देखिए जो ये पहला व्यक्ति है तो ये पहले स्थान से कितने बजे जा रहा है, 8 बजे, कितना 30 किमी की चाल से दूसरे स्थान की ओर चला। उसके 1 घंटे बाद दूसरा व्यक्ति कर रहा है। मान लिया कि ये 1 घंटा तक चला, क्या किया, 1 घंटा तक चलेगा तो कुछ तो दूरी को डिस्टेंस मतलब क्या कवर करेगा ये, मतलब ये कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। भूत जैसा लग रहा है क्या, मतलब कि ये उठकर यहाँ पे चला आया। समझ गए बात को, मतलब कितने घंटे में, 1 आवर में, मतलब कितना समय लिया ये 1 आवर में इतना। और इसकी स्पीड क्या है, देखिए इसकी स्पीड 30 किमी दे रखा है। चाल कितना दिया है, 30 किमी पर आवर। अगर इसकी दूरी बात करें तो 1 घंटा में कितना चल दिया, तो दूरी चाल गुणते समय, चाल कितना है 30, समय कितना है 1, कितना हो गया 30 किमी। समझ गया, मतलब कि ये कितने दूरी कवर कर लिए 1 घंटे में, 30 किमी। मतलब यहाँ जब ये आया यहाँ तो ये 30 किमी ये पूरा कर लिया। अब बताइए 100 किमी में से 30 किमी ये कवर कर लिया तो ये कितना बचा, 70 किमी। समझ में आया। अब देखिए आगे क्या कह रहा है कि 30 किमी की चाल से दूसरे स्थान की ओर चला, उसके 1 घंटे बाद दूसरा व्यक्ति। देखिए जब ये इतना चल गया तो अब आ गए यहाँ पे, तब जाकर क्या कर रहा है कि दूसरा व्यक्ति चलना शुरू कर रहा है, किस स्पीड से, 40 की स्पीड से। अब दूसरा वाला ये क्या कर रहा है कि ये 40 की स्पीड से, मतलब इसका चाल क्या है, इसका चाल दे रखा है 40 किमी पर आवर, ठीक है। चाल से एक दूसरे की स्पीड से जा रहा है, ठीक है। अब देखिए अब क्या दोनों कितने बजे और किस स्थान पर मिलेंगे। अब देखिए बात को समझिए, 30 किमी क्यों निकालें, 30 किमी सिर्फ ये घटाने के लिए। अब देखिए इसका अगर जो नेक्स्ट समीकरण की हम बात करें, जैसे एक व्यक्ति यहाँ, एक व्यक्ति क्या है यहाँ, इसकी डिस्टेंस कितना है 70 है, 30 किमी निकल चुका है पहले से, ठीक है। अब ये किस स्पीड से चल रहा है हमारा, ये 30, ये कैसे चल रहा है, ये 40, ठीक है। अभी दोनों का मतलब दूसरा व्यक्ति रुका नहीं है, ये चल रहा है, ठीक है। अब दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं तो दोनों एक दिशा में जा रहे हैं, तो क्या करेंगे, चाल को जोड़ देंगे। तो चाल बराबर क्या हो जाएगा, 30 + 40 = 70 किमी पर आवर। अब दूरी इसका कितना दिया है, दोनों कितने दूरी कवर करेंगे, 70 किमी, ठीक है। अब ये 70 किमी की दूरी कवर करने में कितना समय लगेगा, तो इनका समय निकाल दीजिए। तो समय बराबर में क्या होगा, दूरी बटे में चाल, दूरी कितना है 70, चाल कितना है 70, कटा देंगे तो कितना आएगा 1 आवर, ठीक है। ये हमारा समय निकल कर आ गया 1 आवर। मतलब कि 1 घंटे बाद, मतलब क्या बोल रहा है कि कितने बजे और किस स्थान पर एक दूसरे को मिलेंगे, कितने बजे भी बोला है ना। देखिए ये कितने बजे शुरू किया था चलना, 8 बजे, कितने बजे, 8 बजे। तो 8 बजे चला तो कितने बजे तक चला, 1 घंटा पहले चला है ना, तो 1 घंटा चला है तो मतलब 9 बजे तक कहाँ पहुँच गया है, यहाँ पे क्या किया, 9 बजे ये पहुँच गया। तो 9 बजे पहुँच गया तो फिर ये दोनों आपस में जब चलना शुरू किए हैं तो क्या कर रहा है, कितने बजे के बाद मिल रहा है, 1 घंटा। इसका मतलब कि कितने बजे मिलेंगे, 9 बजे तो चले थे तो फिर अभी चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है, तो 1 घंटा फिर समय बाद मिला है, ठीक है। तो 1 घंटा बाद यानी कि 9 के बाद कितना, 10 बजे। ये कब मिलेंगे आपस में, 10 बजे। यहाँ पर मान लिया कि इन लोगों का मिलन हो गया तो कितने बजे मिलेंगे, इनका समय होएगा कितना, 10 बजे। समझ में आया। अब देखिए दूसरा बात क्या कर रहा है, एक दूसरे को कितने बजे मिलेंगे और किस स्थान पर मिलेंगे, मतलब डिस्टेंस भी बोल रखा है कि कितने दूरी पर मिलेंगे एक दूसरे से, ठीक है। चलिए दूरी निकाल लीजिए। मतलब देखिए ये वाला व्यक्ति का निकालेंगे कितने दूरी पर, मतलब कि मान लें कि ये व्यक्ति 40 की स्पीड से चला है, कितने बाद मिला है, 1 घंटा बाद मिला है। तो ये दूसरा व्यक्ति का हम निकाल लें तो देखिए ये दूरी निकालना है, दूरी चाल गुणते समय, चाल क्या है दूसरा व्यक्ति के निकालना है। तो चाल कितना है 40, समय इसको कितना लगा है यहाँ आने में, 1 घंटा, इसे भी 1 घंटा, इसे भी 1 घंटा, क्योंकि बीच में मिल रहा है तो उतना ही समय, 1 घंटा तो कितना 40, यानी कि 40 किमी पर मिलेंगे। दूसरा व्यक्ति कितना अपने स्थान से 40। पहला व्यक्ति अगर जो शुरू से बात करें तो शुरू से देखिए पहला जब 40 चल दिया तो कितना बचा इधर 60। क्यों 60 बचा, क्योंकि 30 तो पहले से चल रखा है। अब बाकी ये जो है ये चीज समझ गए बात को, ये कंस्टेंट पे मतलब कि कितने दूरी पर, तो पहले दूसरे की बात करेंगे तो 40 और पहले की बात करेंगे तो 60, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। कैसे लगाया जाए एक एक फिगर पर लेकर बनाकर चलिए, जैसे समझ में वैसे समझिए। अब लग रहा है कि ये हमारा वीडियो 40 मिनट का हो गया है। अब इसे क्लोज करेंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे, टॉपिक नंबर 5 में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय कबीर।